हाँ तो दोस्तों अगला नियम है, कुछ नाउन्स ऐसे होते हैं जिनके प्लूरल बनाते समय REN या EN जोड़ना पड़ता है। बहुत कम है, बहुत ही ज़्यादा कम है, लेकिन ऐसे शब्द है जिनके आगे आप या तो REN जोड़ दो या EN जोड़ दो। जैसे चाइल्ड बच्चा, चिल्ड्रन बच्चे, ठीक है, चाइल्ड्स नहीं होगा, ठीक है, चिल्ड्रंस क्या होगा, चिल्ड्रन ना चिल्ड्रंस होता है। चाइल्ड यानी एक बच्चा, चिल्ड्रन यानी बहुत सारे बच्चे, ठीक है। ऑक्स बैल, ऑक्सेन, इसमें आपने क्या जोड़ा, REN जोड़ दिया, उसमें आपने EN जोड़ दिया। अगला नियम है, कुछ नाउन्स तो सिंगुलर और प्लूरल दोनों रूपों में समान होते हैं। प्लूरल और सिंगुलर दोनों रूप उनका एक ही होता है, शब्दों में कोई बदलाव नहीं आता है। डियर हिरण, डियर ढेर सारे हिरण। फिश मछली, ढेर सारी मछलियां, फिशेज नहीं होता है, ठीक है, क्या होगा, फिश होगा। फिश का फिश ही रहेगा, फिशेज नहीं होता है, ध्यान रखिएगा। शीप, अपन शीप्स भी लिखते हैं बहुवचन में, गलत है। शीप एक भेड़, शीप बतख, ठीक है, शीप बहुत सारी भेड़ें। स्वाइन एक बतख, स्वाइन बहुत सारी बतखें। इस प्रकार कोई और भी शब्द है, जैसे पुलिस, एक पुलिस वाला हो तो भी एक पुलिस, बहुत सारे पुलिस वाले हो तो भी वही पुलिस, ठीक है। जेंट्री, जेंट्री यानी गांव वालों की, समझदार लोगों की भीड़, एक वचन है भी तो भी जेंट्री, बहुवचन होंगे तो भी जेंट्री। जूरी एक वचन है तो भी जूरी, बहुवचन है तो भी जूरी। कैटल एक वचन है तो भी कैटल, बहुवचन है तो भी कैटल, मवेशी जो होते जानवर, उनके लिए जो शब्द प्रयोग होता है। तो इनमें कोई बदलाव नहीं आता है, जो शब्द जैसा है वैसे ही रहता है। वो आपको आगे मैं एग्जाम्पल दूंगा, तो उसमें आपको पुलिस वाले कुछ काफ़ी लंबे, वो आपको 7-8 एग्जाम्पल देने पड़ेंगे, क्योंकि वो काफ़ी इंपॉर्टेंट है, एग्जाम में उनसे सवाल आते हैं। अब देखिए 3 शब्द ऐसे हैं, बोथ, एइदर, नेइदर। बोथ का मतलब क्या होगा, बोथ है दोनों, बोथ का सही मायने में अर्थ होता है दोनों। एइदर है, एइदर का मतलब या तो ये, मतलब दो जनों की कंपेरिजन है, या तो ये या ये। नेइदर का मतलब होता है ना ये ना वो, ठीक है भाई, दो जने खड़े हैं, ठीक है, तुम दोनों आ जाओ, बोथ ऑफ यू, बोथ ऑफ देम, बोथ ऑफ यू कम हियर, ठीक है, आप दोनों यहाँ जाओ। अगर मैं बोलता हूँ भाई या तो तू आ या तू आ, ठीक है, तो मैं क्या बोलूंगा, एदर ऑफ यू कम हियर, ठीक है, यानी तुम में से एक जना मेरे पास आओ, या तो तू आ या। अगर मैं बोलता हूँ दोनों यहाँ से चले जाओ, ठीक है, या दोनों यहाँ पे मत रुको, तो नेदर ऑफ यू स्टे हियर, ठीक है, तो तुम में से यहाँ पे कोई नहीं रुके, ना तू रुकेगा ना तू रुकेगा, ठीक है। बोथ दोनों, इधर या तो, नेदर ना तो, ठीक है, हमेशा दो के संदर्भ में प्रयुक्त होते हैं। हमेशा किसके संदर्भ में प्रयुक्त होते हैं, दो के। अतः इन्हें ना तो एक वचन कहा जाता है ना बहुवचन कहा जाता है, इनको कहा जाता है द्विवचन, ठीक है, ये एक अलग ही है, ठीक है। अब एग्जांपल देख लो, बोथ इंडिया एंड अमेरिका अग्री ऑन द ट्रीटी, ठीक है, दोनों भारत और पाकिस्तान, सॉरी अमेरिका, इस समझौते पे क्या हो गए, सहमत हो गए, ठीक है। तो इसमें अग्री दोनों के हिसाब से है, बोथ में हमेशा ज्यादातर आपके प्लूरल होगा, सॉरी, ठीक है, प्लूरल नाउन के हिसाब से आपको वर्ब के हिसाब से वर्ब बढ़ना होगा उसमें, ठीक है, हमेशा यहाँ पे अग्री आएगा, ठीक है, अग्री के हिसाब से आएगा, क्योंकि दोनों के बारे में कहा गया है, तो यहाँ पे बहुवचन के हिसाब से लिखा जाएगा। लेकिन या तो ये या तो यो, अब ऊपर वाले ने क्या बोला, दोनों सहमत हो गए, बोथ में हमेशा क्या हो गया, दोनों सहमत हो गए, हो गए हैं, हो गया नहीं होगा, फिर हो गए हैं। भारत और अमेरिका दोनों सहमत हो गए हैं, किसके ऊपर, समझौते के ऊपर। आप हिंदी में यूं तो नहीं बोलोगे, भारत और अमेरिका दोनों सहमत हो गया है, हो गए हैं का मतलब क्या हुआ है, ये प्लूरल है, तो उसके जो वर्ब होगी वो भी क्या होगी, प्लूरल के हिसाब से होगी, ठीक है, सिंगुलर की जगह प्लूरल बन जाएगी। लेकिन इधर राम और श्याम हैज डन इट, या तो राम ने किया ये या तो श्याम ने किया ये, या तो राम ने या श्याम ने ये किया है, किए है नहीं हो रहा, ठीक है। अगर मैं बोलता हूं इधर राम और श्याम हैज प्लेड क्रिकेट, या तो राम फुटबॉल खेला है, क्रिकेट खेला है, या श्याम खेला है, खेला है, ठीक है।
किया है, मतलब एक वचन। तो इसके वर्ब किस हिसाब से आएगी, एक वचन, इसको पूरे को एक वचन माना जाएगा। तो ये अलग अलग माना जा रहा है, यहाँ पे दोनों को एक माना जा रहा है, इसलिए बहुवचन हो रहे हैं। ये और ये दोनों मिलके दो के संदर्भ में, इसलिए क्या हो रहा है, बहुवचन। लेकिन यहाँ पे राम को अलग और शाम को अलग, या तो राम ने किया या शाम ने किया। तो यहाँ पे हैव की जगह क्या आएगा, हैज आएगा। हैज किसका होता है, सिंगुलर का होता है। ये वर्ब किसका है, सिंगुलर का है, हेल्पिंग वर्ब है, लेकिन है किसका, सिंगुलर का है। नेदर अनिल नॉर सुनील हैड कम, न तो अनिल आया न ही सुनील आया, ना तो अनिल आया ना सुनील आया। ठीक है, इसका मतलब क्या, ना अनिल ना सुनील आया एक वचन के हिसाब से। तो यहाँ पे हैज आ रहा है, और एग्जाम में ये खाली स्थान दे देंगे, इसको आपको भरने के लिए बोलेंगे कि इसमें हैज आएगा या हैव आएगा। ठीक है, तो आपको क्या भरना होगा, इसमें हैज भरना है। ठीक है, हाँ तो दोस्तों अगला नियम भी बड़ा सिंपल है, आपको थोड़ा सा गौर करना होगा इस पे। देखिए, यदि पेयर जोड़ा, डजन दर्जन, स्कोर संख्या, ग्रॉस कुल, हेड का मतलब होता है पर हेड आदि होते हैं प्रति व्यक्ति, हेड यानी व्यक्ति के हिसाब से, 100 100 1000 मिलियन बिलियन ट्रिलियन कुछ भी हो, इस प्रकार के किन्हीं नाउन्स के साथ आते हैं। तो ये शब्द किसके साथ में आते हैं, किसी नाउन के साथ में आते हो। तो ध्यान रखिएगा, इनमें से कोई भी शब्द, इस प्रकार का कोई भी शब्द किसी नाउन के साथ आता है, ठीक है, तो सिंगुलर में प्रयुक्त होते हैं, तो प्लूरल नहीं माने जाएंगे। 1000 भले 1000 हो, सुनने में लगता है कि 1000 का मतलब होता है बहुवचन होगा, एक वचन होता है, दो बहुवचन हो जाएंगे, नहीं। यहाँ पे क्या होगा, ये भले ही संख्या हो, भले 100 हो, 1000 हो, लाख हो, करोड़ हो, कुछ भी लिखा हो तो इसको सिंगुलर पढ़ा जाएगा। जैसे 2 डजन मैंगोज, देखिए यहाँ डजन है, ठीक है, 2 दर्जन, यहाँ लिखा है मैंगोज, तो मैंगोज क्या है, नाउन। मैंगोज क्या है, नाउन, और उससे पहले ये क्या है, अब एक संख्या दे रखी है, तो इसको हमेशा एक वचन में माना जाएगा। ठीक है, सेवरल 100 मैन, ठीक है, तो सेवरल 100 मैन, डजन्स नहीं लिखेंगे इसको, क्या नहीं लिखेंगे, डजन्स नहीं लिखेंगे। अपन को लगा 2 दर्जन है, 2 लिखा है, यहाँ पे डजन्स होगा, डजन्स नहीं होगा, होगा क्या यहाँ पे, डजन, DOZEN, S नहीं आएगा इसके साथ में। सेवरल 100 मैन, सॉरी, ठीक है, सेवरल 100 मैन, कुछ 100 लोग, यहाँ सेवरल आ रखा है, यहाँ 100 आ रखा है। देखिए 100 है, 100 के जस्ट बाद क्या, मैन, मैन क्या है, नाउन है, कॉमन नाउन है, ठीक है। तो नाउन से पहले कोई संख्या भले आ रखी हो, 100 हो, 1000 कुछ भी हो, तो हंड्रेड्स नहीं होगा, 100 होगा। यहाँ सेवरल वेरल कुछ भी लिखा हो, कुछ 100 लोग। मैनी 1000 रुपीज, रुपये, ये आपका कॉमन नाउन है, ध्यान रखिएगा, क्या है, कॉमन नाउन। यहाँ क्या लिखा है, 1000, थाउजेंड्स नहीं होगा, 1000 होगा। इसी प्रकार 5 मिलियन पीपल, पीपल नाउन है, इससे पहले इस प्रकार की संख्या आ रही है, तो मिलियंस नहीं होगा, मिलियन होगा। अ बिलियन स्टार, अ बिलियंस स्टार नहीं होगा, अ बिलियन स्टार होगा। सेवरल हेड ऑफ कैटल, ठीक है, यहाँ जानवरों आदि की संख्या या किसी व्यक्ति की संख्या आदि को बताने के लिए होता है हेड। हेड का मतलब कितने लोग हैं या कितने जानवर है। 10 ग्रॉस सिगरेट, कुल 10 सिगरेट, ठीक है, तो ये भले बहुवचन में हो, लेकिन ये हमेशा सिंगुलर ही रहेंगे, ये हमेशा क्या रहेंगे, सिंगुलर। लेकिन ध्यान रखिएगा, साथ में यहाँ पे संख्या दे रखी है, 2 यानी 2, एक से ज्यादा है। सेवरल कुछ यानी एक से ज्यादा है। मैनी कई, एक से ज्यादा है। 5 5, एक से ज्यादा है, ठीक है। अ बिलियन, हालांकि बता रखा, अ लगा रखा है, लेकिन इससे कोई फर्क नहीं पड़ता, बिलियन संख्या के हिसाब से बता दिया गया। बिलियन मतलब एक भारी संख्या होती है। सेवरल कुछ, 10 10, लेकिन यहाँ क्या है, यहाँ उसके पीछे यहाँ क्या लिखा था, 2 लिखा था, यहाँ 2 नहीं है। यानी अगर आप इस प्रकार की संख्या नहीं लिखते हो, कई दर्जन आम लिखते हो या दर्जनों आम लिखते हो, यहाँ पे क्या लिखा है, 2 दर्जन आम, यहाँ कई दर्जन आम या फिर दर्जनों आम,
ठीक है, 100 लोग, ठीक है, हजारों रुपए, करोड़ों लोग, ठीक है, अरबों तारे, ठीक है, कई मवेशी, ठीक है, और कई कुल सिगरेटें। यहाँ पे क्या हुआ, इसके पीछे ये वाले शब्द नहीं आ रखे जो उसको बता रहे हो कि 1 दर्जन है 2 दर्जन है, लेकिन यहाँ पे ज्यादा मात्रा है। इसका मतलब क्या, मात्रा ज्यादा है, तो आप इसको एस लगा सकते हो यहाँ पे, तो आप इसके पीछे एस लगा सकते हो, वरना आपको एस नहीं लगाना है। अगर इस प्रकार की कुछ पीछे बता रखी होगी कितनी संख्या है तो आपको एस नहीं लगाना है। अगर ऐसे इस प्रकार से कुछ लिखा हुआ नहीं है तो आपको एस लगाना है। किसके पीछे, इनके पीछे। अगला है एब्स्ट्रैक्ट नाउन, भाववाचक संज्ञा, जो मैंने आपको बताया था। एक तो ये अनकाउंटेबल होती है, दूसरा इसके प्लूरल नहीं होते कभी भी। लव है, फेथ है, चैरिटी है, ब्रेवरी है, कोई भी ऐसा शब्द, ठीक है, जो भी भाववाचक, जिसको अपन छू नहीं सकते, देख नहीं सकते और चख नहीं सकते, सुन नहीं सकते, वो सारी भाववाचक संज्ञा में आते हैं। इनकी खास बात क्या होती है, ये सारे के सारे एक वचन होते हैं, कभी भी बहुवचन में प्रयोग इनका नहीं किया जाता। जितनी भी भाववाचक संज्ञा है, ये नियम अच्छी तरह से देख लीजिए, जितनी भी भाववाचक संज्ञा है कभी भी उनको बहुवचन में उनका प्रयोग नहीं होता है, हमेशा सिंगुलर या एक वचन में ही प्रयोग की जाती है। अगला है, जितने भी धातु या खनिज, धरती आदि से मिलने वाले जो पदार्थ है, भले पेड़ पौधे आदि हो, ठीक है, जितने भी धातु है, मेटल्स है, यानी मेटल्स, खनिज, जितने मिनरल्स है, के भी प्लूरल नहीं होते हैं, इनके भी प्लूरल नहीं होता है। अगर उनका प्लूरल में प्रयोग किया जाता है तो जो उनका अर्थ होता है वो सर्वथा भिन्न हो जाता है, उसका जो अर्थ होता है वो पूरी तरह से बदल जाता है, ठीक है। जैसे अगर कॉपर, तांबा होता है, कॉपर को अपन बोलते हैं, एक वचन में अगर देखेंगे तो उसका अर्थ खनिज के हिसाब से होगा तांबा, लेकिन अगर बहुवचन में कॉपर एस लगा देते हैं तो इसका अर्थ हो जाता है सिक्के, पूरा अर्थ ही बदल गया है। वुड, लकड़ी, अगर वुड्स कर देते हैं तो जंगल होगा, लकड़ी नहीं होगा फिर। आयरन, लोहा, सबको पता है। आयरन्स, बेड़ियां, जंजीर जो होती है जिससे कैदियों को पकड़ा दिया जाता है, बेड़ियां। टिन, टीन, एक धातु होती है टिन, जिसको टीन बोलते हैं हम, ठीक है। और टिन्स यानी कनस्तर, जो लोहे के घी आदि के डब्बे आते हैं, कनस्तर आते हैं, उनको टिन्स बोला जाता है। तो ये फर्क पड़ जाता है, अर्थ जो होता है पूरी तरह से अलग हो जाता है, ठीक है, पूरी तरह से क्या हो जाता है, अलग हो जाता है, वो अर्थ ही नहीं रहता जो वाकई में होना चाहिए। तो इनका बहुवचन नहीं होता, जितने भी धातु है या जितने भी खनिज है, ठीक है, मेटल और मिनरल जितने भी है, उनके बहुवचन कभी भी नहीं होते हैं। हाँ तो दोस्तों, कुछ नाउन्स केवल अपने प्लूरल फॉर्म में ही प्रयुक्त होते हैं, ठीक है, हमेशा प्लूरल में ही लिखे जाते हैं, बहुवचन में ही लिखे जाएंगे, कभी भी एक वचन में नहीं लिखे जाते हैं, ध्यान रखिएगा। और अपन हमेशा उनको गलत पढ़ते हैं, हमेशा, ठीक है। बाइनोकुलर्स, एस लगाए, इसका मतलब होता है दूरबीन। स्केल्स, स्केल्स का मतलब होता है तराजू, एस लगा। स्केल एक हो तो उसका मतलब होता है मात्रा, नापने की कोई आपका यंत्र आदि जो होता है जिससे आप नापते हो, लेकिन यहाँ क्या होगा, तराजू। ध्यान रखिएगा, हर चीज के दो हिस्से होते हैं, बराबर समान दो हिस्से होते हैं। दूरबीन होती है, उसके आधा हिस्सा इधर होता है, आधा इधर होता है। चश्मा होता है, आधा इधर, मतलब दोनों को अलग अलग विभाजित किया जाए तो एक समान दो भागों में बढ़ जाते हैं। ध्यान रखना, ऐसी कोई भी चीज जिसको बीच में से अलग करने पे एक समान दो भागों में बटा जाता है और हमेशा एक साथ प्रयुक्त होते हैं, वो उनके साथ में एस लगेगा, ठीक है। जैसे आपके पैंट है, ठीक है, पैंट को आप बीचों बीच यूं काट दो, दो भाग होंगे, लेकिन अलग इनका इस्तेमाल नहीं कर सकते, दोनों का साथ में इस्तेमाल होगा हमेशा, लेकिन दोनों भाग समान होते हैं, एक जैसे होते हैं। ऐसी कोई भी चीज होती है हमेशा बहुवचन में लिखी जाती है। स्केल्स, टोंक्स, चिमटा, रसोई में जो चिमटा इस्तेमाल करते हैं, दो भाग होते हैं। बेलोज, धौंकनी। स्पेक्टिकल्स, चश्मा। पैंट्स, अपन इसको गलत पढ़ते हैं, हमेशा बोलते भैया मेरी पैंट कहाँ है, लेकिन पैंट नहीं होता, वेयर इज माई पैंट, नो, वेयर इज माई पैंट की जगह क्या होगा, वेयर आर माई पैंट्स, वेयर आर माई पैंट्स,
एस लगा है तो आपको हमेशा उसमें क्या लगाना होगा, प्लूरल फॉर्म। जो नाउन होगा उसका कौन सा रूप होगा, हेल्पिंग वर्ब अभी या जो भी नाउन आप लगाओगे प्लूरल में लगाओगे, एक वचन में नहीं होगा। ठीक है। उसके बाद शॉर्ट्स, जो निकर होती है थोड़ी सी घुटनों तक होती है, शॉर्ट्स। ठीक है, मैंने लिखा है इसमें पैंट ही लिखा है लेकिन सॉरी घुटनों तक निकर। उसके बाद है जीन्स, जीन्स को अपन सही पढ़ते हैं, जीन्स ही पढ़ते हैं। निक्कर्स, आप जो निक्कर पहनते हैं ना स्कूल में, उसकी सही स्पेलिंग ये होती है, निक्कर्स बोलते हैं उसको, इसमें भी एस आता है। ट्राउजर्स, ऐसी पैंट जो जीन्स को छोड़ के दूसरी प्रकार की जो भी पैंट होती है, सिंपल कपड़े से सिलवाते हैं अपन लेके, ठीक है, सिंपल कपड़ा लेके उसको सिलवाते हैं, जो पैंट सिलवाते हैं साधारण कपड़े की, उसको ट्राउजर्स बोलते हैं। पायजामाज, पायजामाज पजामा जो अपन कॉमनली पहनते हैं, वो अंग्रेजी शब्द है, उसका मतलब होता है पायजामाज। सीजर्स, सीजर्स का मतलब होता है कैंची, कैंची के भी दो भाग होते हैं बराबर एक जैसे ही, ठीक है, अलग कर दो तो किसी काम के नहीं आएंगे, लेकिन हमेशा साथ में प्रयुक्त होते हैं, इसलिए इन सब के आगे क्या आएगा, एस आएगा। अब एग्जाम्पल लिख लीजिए। ठीक है, सॉरी, इसमें एक चीज आप जोड़िए। देखिए हमेशा किसमें होता है, बहुवचन में होंगे। माई बाइनोकुलर्स आर, अब दूरबीन तो एक ही है, यहाँ पे इज होना चाहिए, लेकिन अपन ने क्या लिखा है, आर लिखा है, क्योंकि कभी भी इसके आगे आपको एक वचन वाली संज्ञा, सॉरी हेल्प जो वर्ब है या हेल्पिंग वर्ब है वो नहीं लगाना है। ठीक है, तो यहाँ पे ये मेन वर्ब का काम कर रहा है। आर वेरी एक्सपेंसिव, एक्सपेंसिव यानी महंगे, तो यानी मेरी दूरबीन बहुत महंगी है, लेकिन यहाँ एक वचन के रूप में नहीं लिखा जाएगा, हमेशा इज आदि नहीं आएगा, इसकी जगह क्या आएगा, आर आएगा, प्लूरल फॉर्म आएगा। हिज पैंट्स आर लूज, उसकी पैंट ढीली है, लूज यानी ढीली है, तो यहाँ पे दोनों जगह पे क्या आया, आपके आर आया। अपने हिसाब से इज आना चाहिए, क्योंकि पैंट भी एक है और दूरबीन भी एक है, तो एक वचन के लिए हमेशा नियम होता है कि एक वचन नाउन है तो हमेशा उसके लिए एक वचन वर्ब भी आएगा, लेकिन यहाँ पे क्या आ रहा है, इसको बहुवचन माना जाएगा। ठीक है, लेकिन अगर आप इनके साथ में अपेयर, अपेयर का मतलब होता है जोड़ा, अपेयर का मतलब होता है जोड़ा, पैंट का एक जोड़ा, जूतों का एक जोड़ा, दूरबीन का एक जोड़ा, कैंची का एक जोड़ा, चिमटे का एक जोड़ा, इस प्रकार से अगर आप लगा देते हो, अपेयर ऑफ लगा देते हो, साथ में क्या लगा देते हो, अपेयर ऑफ। ठीक है, बाइनोकुलर्स इज लाइंग देयर, लाइंग यानी पड़ी, ठीक है, यानी एक जोड़ा दूरबीन का वहां पड़ा है। अपेयर ऑफ शूज इज ऑल आई नीडेड, मुझे तो सिर्फ एक जोड़ी जूतों की आवश्यकता थी। तो देखिए यहाँ पे बाइनोकुलर्स एस लगा हुआ बिल्कुल, शूज में एंड में एस लगा हुआ है, लेकिन इसके बाद इज की जगह क्या आ रहा है, सॉरी आर की जगह क्या आ रहा है, इज आ रहा है, दोनों जगह। यहाँ पे क्या था, आ रहा था, और यहाँ पे क्या आ रहा है, इज आ रहा है। कारण क्या है, इसके पीछे ये शब्द अपन ने जोड़ दिए, इसको जोड़ते ही आप इसको एक वचन में वर्ब को लिख सकते हो। ठीक है, तो इस प्रकार का कोई हो तो सबसे पहले तो उसके आगे आपको बहुवचन ही आएगा, लेकिन इसके साथ में अपेयर ऑफ आप लगा दो या अपेयर लगा दो तो उससे क्या होगा, उसको आप एक वचन में बदल सकते हो, सिर्फ एक मात्र इसी तरीके से, और कोई दूसरा तरीका नहीं होता है। हाँ तो दोस्तों अगला है वो नाउन्स। ठीक है, सॉरी दो नाउन्स है, दो नाउन से बनी संज्ञाओं जिसको बोलते हैं कंपाउंड नाउन। दो नाउन मिलके अगर कोई एक संज्ञा का निर्माण करते हैं, ठीक है, जिसको हिंदी में समास भी बोलते हैं। ठीक है, हिंदी में क्या बोलते हैं, समास, जिनमें दो संज्ञाएं आपस में मिलके एक संज्ञा बनाती है, ठीक है, उसको क्या बोला जाता है, समास। ठीक है, और इंग्लिश में बोला जाता है कंपाउंड नाउन। के बहुवचन प्लूरल प्रायः दो रूपों में बनते हैं, इनके जो बहुवचन होते हैं, ठीक है, यानी जो कंपाउंड नाउन के बहुवचन होते हैं, कंपाउंड नाउन के जो बहुवचन होते हैं वो दो प्रकार से आप बना सकते हो। ठीक है, पहला देखिए फर्स्ट फॉर्म, पासर बाई। पासर बाई का मतलब होता है राहगीर, रास्ते पे चलने वाला। तो इसमें आप क्या करोगे, पासर, पासर का मतलब गुजरने वाला। ठीक है, तो पासर्स कर दोगे। पासर्स बाई का मतलब होता है राहगीर, एक से ज्यादा राहगीर, रास्ते पे चलने वाले एक से ज्यादा राहगीर। तो यहाँ पे आपने क्या कर दिया, एस लगा दिया। यहाँ पे क्या जोड़ दिया आपने,
एस लगा दिया, बाकी वही आधे भाग में आपने, एक साइड के भाग में आपने एस लगाया। मैन ऑफ वॉर, मैन ऑफ वॉर का मतलब है किसी युद्ध में कोई एक व्यक्ति विशेष ज्यादा कौशल दिखाए उसको बोलते हैं मैन ऑफ वॉर, यानी अदम्य साहस दिखाने वाला व्यक्ति युद्ध में। यहाँ पे मैन ऑफ वॉर है। अब यहाँ पे देखिए आपको एक आदमी की बात की गई, अब आपको कई आदमियों की बात करनी, यहाँ पे मैन ऑफ वॉर कर दिया, ठीक है। MAN है, इसकी जगह आपने MEN कर दिया। मैन यानी एक आदमी, मैन यानी कई आदमी, ठीक है। ये मैन का बहुवचन मैन होता है। जेंटलमैन फार्मर, ठीक है। सज्जन किसान, ठीक है। तो इसमें आपने क्या किया, एक किसान की बात की जेंटलमैन, अब कई सज्जन किसान, तो आपने क्या किया, मैन को MAN को आपने क्या कर दिया MEN, बहुवचन हो गया। ये सारे एक वचन है, ये सारे बहुवचन है। उसके बाद है मैन सर्वेंट, ऐसा नौकर जो कोई आदमी हो, ठीक है। अब ढेर सारे आदमी, यहाँ पे एक आदमी की बात की, अगर इसको बहुवचन बनाना तो मैन को मैन कर दिया, सर्वेंट को सर्वेंट ही रखा। वुमेन डॉक्टर, एक महिला डॉक्टर, ठीक है। इसको महिलाएं डॉक्टर करना हो आपको तो वुमेन डॉक्टर, ठीक है। मैन वुमन को आपने क्या कर दिया विमेन, वुमन को क्या कर दिया आपने विमेन, विमेन डॉक्टर। ग्रांट इन एड, ग्रांट का मतलब होता है सहायता, ठीक है, जो नगद के रूप में आप कोई सहायता देते हो। एड यानी आवश्यकता, जहाँ पे आपको एड की जरूरत हो, कोई जरूरत बोलते हैं जरूरत, ठीक है। आवश्यकता के समय दी गई सहायता उसको बोलते हैं ग्रांट इन एड। जैसे अभी कोरोना चल रहा है तो राज्य सरकार है, केंद्र सरकार है, ये लोगों को सहायता के रूप में कुछ राशि दे रही है, तो ग्रांट इन एड होता है, ठीक है। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, ग्रांट्स इन एड, ग्रांट की जगह एस लग गया तो बहुवचन हो गया। मदर इन लॉ, अक्सर अपन गलत बोलते हैं, मदर इन लॉज बोल देते हैं, ठीक है, कि एक सास है तो उसको आपने बोल दिया मदर इन लॉ। आपकी 2-3 सास एक साथ में खड़ी हो, ठीक है, कोई मामे सास है, कोई दादी सास है, आपने उनको बोली मदर इन लॉज, वो गलत होता है, मदर्स इन लॉ होता है। क्या होता है, मदर्स इन लॉ, ठीक है। असिस्टेंट डॉक्टर, अब देखिए अब तक तो आपने क्या किया, इस साइड के जो आपके नाउन थे, पहले वाले नाउन, ठीक है, यहाँ पे आपने एस लगाया या फिर यहाँ पे बदलाव किया, MAN की जगह MEN कर दिया, यहाँ पे MEN कर दिया, यहाँ एस लगा दिया। लेकिन अब उसका आगे वाला जो भाग है उनमें भी आप लगा सकते हो भाइयों में। जैसे यहाँ पे क्या है, असिस्टेंट डॉक्टर, सहायक डॉक्टर या सहायक चिकित्सक, तो आपने क्या कर दिया, असिस्टेंट डॉक्टर्स कर दिया। यानी कई एक डॉक्टर है तो असिस्टेंट, सहायक डॉक्टर एक है तो उसके लिए असिस्टेंट डॉक्टर होगा। बहुत सारे सहायक डॉक्टर है तो डॉक्टर ज्यादा है ना, तो डॉक्टर के आगे एस लगेगा। बॉयफ्रेंड, एक पुरुष मित्र, ठीक है, तो इसके लिए आपने क्या लगाया, आपने बॉयफ्रेंड। अब ढेर सारे दोस्त होंगे, ठीक है, पुरुष तो सारे हैं या बॉय सारे हैं, आगे के ढेर सारे दोस्त होंगे, तो उसके लिए फ्रेंड के आगे आपको एस लगाना, फिर बॉय फ्रेंड्स। फाउंटेन पेन, एक फाउंटेन पेन, बहुत सारे फाउंटेन पेन, तो आप पेन के आगे क्या लगाओगे, एस लगा दोगे, तो इसका बहुवचन बन जाएगा। ये सारे एक वचन है, ये सारे बहुवचन है। और ये दो नाउन मिल के, दो अलग अलग नाउन मिलके 1 2 1 2 1 2 1 2 1 2 1 2 1 2, ये मिलके आपस में एक ही कोई शब्द बनाते हैं, इसलिए इनको कंपाउंड नाउन भी बोला जाता है। क्या बोला जाता है, कंपाउंड नाउन। इसका बहुवचन बनाने के 2 प्रकार होते हैं, या तो पहले वाले के साथ में एस आदि लगा दो या उसको बहुवचन कर दो, या दूसरे वाला भाग है कई, उसमें आपको करना पड़ता है। तो यह आपको अच्छी तरह से इस शब्दों को देख लीजिएगा।